दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी कितना सारा मांगती हो, थोड़ी तो शर्म करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शादी के कई सालों बाद सिया और रवि के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी थी। सिया और रवि अपने बेटे के जन्म पे बहुत खुश थे और नन्हे मेहमान के नामकरण का समारोह धूमधाम से करने की सोची। घर के सभी दूर पास के रिश्तेदारों को बहुत शौक से बुलाया गया था। सभी के लिए दिए जाने वाले तोहफे खुद रवि और सिया लेकर आए थे। इतनी इंतजार के बाद माता पिता बनने की खुशी में वो दोनों कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते थे। रवि एक बार निशा दीदी यानी सिया की ननंद से भी पूछ लो उनके लिए और जीजाजी के लिए क्या तोहफा लेना है। तुम्हें तो पता है ना, दीदी को मेरी पसंद की गई साड़ी या गहनों की डिजाइन पसंद नहीं आती। सिया की बात सुन रवि ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? नामकरण में आने की तैयारी कर लेना। आपने माँ पापा के बाद आप ही तो है जो हमें सब बताएगी और आपको क्या चाहिए नेग में ये भी सिया को बता देती तो हम ले आते। रवि ने फोन पर अपनी बहन को आने का निमंत्रण और नेग के बारे में बता दिया। अगले दिन नेहा का फोन सिया के पास आया। हाँ सिया, कल रवि का कॉल आया था तो सोचा बता दूं। तुम एक काम करना, साड़ी तो रहने ही देना, बहुत है मेरे पास। तुम तो एक नया एसी रवि से कहकर हमारे कमरे में लगवा दो और तुम्हारे जीजाजी के लिए वो आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल मार्केट में चल रहा है वो देना। और इसके बाद बच्चों के कपड़े और नगद वो तुम खुद देख लेना। अपनी ननद की बात सुन सिया आवक रह गई। इतना कुछ बच्चे के नामकरण में चाहिए क्या? दीदी को एक बार भी नहीं लगा कि भाई के ऊपर कितना बोझ हो जाएगा। नेग तो खुशी खुशी से लिया जाता है, दिया जाता है। फिर भी सिया ने नेहा को खुश करना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। जब रवि को पता चला तो वो भी उखड़ गया। दीदी भी हद करती हैं। माँ पापा होते तो कोई और बात होती, मैं अकेला इतना कैसे करूँगा। सिया सब समझ रही थी, फिर भी रवि को समझा के अपनी पहले की सेविंग तुड़वा नेहा की फरमाइश पूरी करवा दी। ये सोच कर कि अकेली बुआ और अकेली ननंद है, वो भी जब सास ससुर जी नहीं है तो ऐसे में ननंद के मन का करना भाई भाभी का फर्ज है। सिया का स्वभाव सीधा था, जिसका फायदा नेहा खूब उठाती थी। सिया ने सारे काम भी निकलवा लेती थी और उसे निशा भी दिखा देती थी। नेहा जब भी अपने मायके आती सिया की अलमारी से जो पसंद आता निकाल लेती और कोई पूछता तो कहती बहुत कंजूस है मेरी भाभी, कुछ देने लेने नहीं करती। जबकि सिया हमेशा अपनी ननद से बहुत अच्छे से लेन देन करती थी। फिर भी सिया की ननंद दूसरों के सामने हमेशा बुराई ही करती रहती थी। दुखी हो जब सिया अपने पति के पास जाती तो रवि भी सिया को समझाते, देखो सिया, अब तुम बच्ची नहीं हो, मैं मानता हूँ मेरी बहन गलत करती है, लेकिन खुद के लिए स्टेज तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा नहीं बोल सकता। जब जो गलत करे उसे तभी टोका करो। सिया बेचारी चुप रह जाती। नामकरण वाले दिन पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ऐसे मौके में ताक में रहने वाली छोटी बुआ ने अपने लाडली भतीजी निशा से पूछा, निशा पहले बच्चे का नामकरण है तो नेग क्या दिया भाभी ने? निशा ने कहा, अरे क्या देंगे,
कहीं के निशा के ये कहते ही सारी औरतें हंसने लगी। सिया भी वही थोड़ी दूर पे थी, उससे ये सब बातें छिपी नहीं रही। मन ही मन बहुत दुखी हो गई। निशा और सिया की बुआ सास दोनों सिया को पसंद नहीं करती थी और दोनों कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी सिया को निशा दिखाने की। सीधी सादी सिया खून का घूंट पी के रह जाती। आज भी बुआ सास और अपनी ननद को पूरे परिवार के सामने अपना और अपने पति का मजाक होते देख सिया बहुत अपमान महसूस कर रही थी। सिया ने रवि को देखा, वो भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। खुद का अपमान तो सिया ने बहुत झेला था, लेकिन आज रवि का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। उसे पल निशा को सबक सिखाने का सोच लिया सिया ने और सबके सामने ही कह डाला, ये क्या दीदी, आपने अपने नेग में मिले उन तोहफों के बारे में तो बताया ही नहीं जो हमने आपके घर भिजवाए थे। आपके कमरे का नया एसी और जीजा जी के लिए लेटेस्ट मोबाइल और बुआ जी आपको भी तो सोने की बूंदे चाहिए थी, वो भी मैंने वैसे ही लिए जैसे डिजाइन आपने बताया था। बुआ जी और निशा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक सांस में सिया ने बरसों से दबी भड़ास पूरी की पूरी निकाल दी। सिया का दिल धक धक करने लगा। आज तक ऐसे किसी को जवाब नहीं दिया था सिया ने, लेकिन सिया को खुद पे गर्व भी हुआ कि आज उसने निशा को आईना दिखा दिया था। इस तरह के जवाब की आशा निशा और बुआ जी को बिल्कुल नहीं थी। सारे मेहमान भी निशा और बुआ जी को डांटने लगे, इतने प्यारे से सिया और रवि तुम दोनों की पसंद का तोहफा दे रहे हैं, फिर भी तुम दोनों उनका मजाक बनाते हो, ये तो बहुत गलत है। शर्मिंदा होकर निशा और बुआ जी पूरे समारोह में चुपचाप रही। दोनों आज सिया से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। रवि भी आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी सीधी सी सिया ने खुद के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना सीख लिया था। आज सिया ने निशा और बुआ जी की सोनार की जगह अपने एक लुआर की चोट मार उन दोनों को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया था। दोस्तों, आज भी ऐसी कई बहनें और ननदें बैठी हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचती और महंगी महंगी फरमाइशें करती हैं, चाहे भाई के पास हो या नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए और नेग तो प्यार से दिया जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।